बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया ने पाकिस्तान की तमाम रेड लाइंस क्रॉस करने का ऐलान कर दिया है और इस वक्त सूरत हाल सामने आई है कि उनके मीडिया ने अब पाकिस्तान के मुतल्लिक वो मामला सामने रखती हैं जो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अब उनकी क्या करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें धमकी दी। अब आपको समझ आएगी कि क्यों पाकिस्तान ने कल धमकी दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने धमकी दी है पानी पर वॉर की। अब इंडिया करने क्या जा रहा है कि अभी तक इंडिया ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया था, अब वो इस मुआहदे को करने जा रहे हैं कैंसल, और वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से नया मुआहदा करेंगे और वो जो मुआहदा होगा वो इंडिया की शराइत पर मबनी होगा। अगर पाकिस्तान ने उस मुआहदे को मानने से इनकार किया तो पाकिस्तान का सारा पानी रोक लिया जाएगा और पानी जो हम अब देंगे पाकिस्तान को वो हमारी मर्जी हमारी शराइत पर होगा। और वो शराइत इतनी ज़्यादा कड़ी रखने वाले हैं कि पाकिस्तान के पास सिवाय वॉर के या मिसाइल मारने के दूसरी तीसरी कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगी। यानी इंडिया अब पाकिस्तान को इस डगर पर लेकर आ गया है कि पाकिस्तान खुद ही अटैक कर दे और उसके बाद फुल फ्लेज वॉर छिड़ जाए। अब आप सोचें कि 1960 के अंदर जब इंटरनेशनल गारंटर्स बैठे थे बीच में, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक और न जाने क्या कुछ सारे, यानी आप सोचें बड़े बड़े गारंटर हैं इसमें शामिल। तो आप भी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी कहा है कि मुआहदा ख़त्म नहीं हो सकता बस। लेकिन आप सोचें कि इंटरनेशनल इदारों की क्या औकात होती है। इजराइल के खिलाफ कम मज़म्मतें हैं, करारदादें हैं और पता नहीं क्या कुछ है, बयानात, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस है, उनके फैसले हैं, तो क्या कोई इजराइल का कुछ उखाड़ सका? एग्जैक्टली इंडिया उसी पैटर्न पर चल रहा है। वो कह रहा है कि हम पानी रोकेंगे, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, हमें किसने रोकना है, किसमें इतनी हिम्मत है कि जो हमारे खिलाफ जा सके। और इस सारी सूरत हाल में अब उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को पानी तो किसी सूरत नहीं देना, लेकिन हमने कहा था कि अगर ये सिंध तास मुआहदा खत्म किया तो फिर वॉर है, फिर उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, आप 25 करोड़ लोगों को पानी से मारेंगे। अब हमारे पास तो कोई भी सूरत हाल बाकी नहीं रहेगी कि हम इंडिया को टारगेट करें, उनकी बेसिस उड़ा दें, उनके शहरों में हमला कर दें, हर जगह पर हमला करेंगे। हमारे पास तो अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। एग्जैक्टली अब हम इसी पॉइंट पर आ गए हैं कि जहां पर ये जंग अब नागजीर हो चुकी हुई है। अब इंडिया टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखना चाहता है? वो टर्म्स एंड कंडीशन ये रखना चाहेगा कि पहले तो वो पाकिस्तान को उसका पानी देगा ही नहीं। वो पाकिस्तान को अगर पानी देना चाहता है तो वो जितना पानी लेट से पाकिस्तान को मिल रहा है उसका 60% वो पानी पाकिस्तान को कम देगा और वो कहेगा कि मैं नॉर्दर्न स्टेट्स की जानिब हम पाकिस्तान का पानी मोड़ेंगे और उसके बाद हम ये डैम बनाएंगे, हम अपनी रणबीर कैनाल को चौड़ा करेंगे, पाकिस्तान को इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। हमारे फ्यूचर डैम जितने भी बनेंगे पानी पर, पाकिस्तान उस पर कोई इतराज़ नहीं करेगा। और हाँ, पाकिस्तान से हम शराइत बनवाएंगे कि पाकिस्तान फलाना काम नहीं करेगा, फलाना डैम नहीं बनाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। इस बात पर हमें क्लियरली बताए पाकिस्तान कि वो क्या क्या काम करेगा, फिर हम उसका पानी ये भी है जो छोड़ेंगे। अब आप सोचें, आप अगले बंदे को या अगले मुल्क को ऐसी शराइत सामने रख रहे हैं जिसके बाद वॉर तो अब बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। अब इंडिया इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का पानी फाइनली उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने मुआहदा तोड़ना है और उसके अलावा पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था कि हमने जंग करनी है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाती है? देखिए, रही बात इंटरनेशनल गारंटर्स की, हम उनसे बातचीत करें। सवाल ये है कि इंडिया उनकी सुनेगा? आप बताएं, इंडिया ने कश्मीर के मामले पर क्या है, यूनाइटेड नेशन के हम ये कहते रहे जी चार्टर, यानी 76 सालों में वो चार्टर पर अमल दरामद हुआ कोई कि भाई वो इंडियन किस सूरत हाल में कहेंगे कि हम मानेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की बात? वो देख रहे हैं इजराइल मान रहा है, वो देख रहे हैं। आप सोचें, बड़े ममालिक ने कहा कि नेतन्याहू, यानी उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर थे, कई ममालिक में वो जाएगा, वो गिरफ्तार होगा। नेतन्याहू दौरे करता फिर रहा है, किसी ने उसको गिरफ्तार किया है। गजा के मामले पर पूरे का पूरा गजा खा गया। आपको पता है आज जो ऑपरेशन हो रहा है, अभी आज जो इन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा हम सारा गजा टेक ओवर करने जा रहे हैं, कोई मुल्क बचाने के लिए जाएगा, मजम्मत है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। तो उन्होंने देख लिया है कि अगर इजराइल को कोई नहीं रोक रहा तो हम भी इजराइल बनकर दिखाएंगे। इंडिया बड़ा चौधरी बनना चाह रहा है, वो असल में इसराइल बनना चाह रहा है, लेकिन इस सूरत हाल में भूल गया है कि पाकिस्तान गजा नहीं है। मसला सारा यहाँ पर यह है कि इंडिया ने इस बात पर फैसला कर लिया है और ये वो मामला है जिसमें शायद ना तो अमेरिका पड़ेगा,
ना कोई और ताकत पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए ना कि अमेरिका ने पहले क्या कहा कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं। अगले दिन उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है जी, हम देखेंगे। फिर अगले दिन उन्होंने जंग बंद करवाने के लिए मामला सामने रखा। वो तो सिर्फ टैरिफ की वजह से था। आप एक बात बताइए कि क्या इस सारी सूरत हाल में 2 दिन पहले जेडी वेंस बयान देता है कि जी हमारा इस जंग से ताल्लुक कोई नहीं है, ये इनकी आपस की लड़ाई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ये तो हज़ारों साल से लड़ते आ रहे हैं, ये तो इनका अपना ताल्लुक आता कि हज़ारों साल तो पाकिस्तान की तारीख भी नहीं, लेकिन उसने एक बयान दे दिया। उसने कहा खुद ही मसला सॉर्ट आउट करेंगे। आप बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। हमने इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला देखा वो कितना तबाहकुन था, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लिहाजा ये जो अब सिनेरियो सामने आया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। सो अब असल मसला ये पैदा होने वाला है कि इंडिया इस सारी सूरत हाल में पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पाकिस्तान के आगे रख दी है, और साथ आप देखिए एक और काम भी उन्होंने किया है। ये बड़ी हैरान कुन बात है, उनकी फौज हाई अलर्ट है, मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग भी जारी है, उनकी एक्सरसाइज भी हो रही हैं, उन्होंने फौजों को भी अलर्ट रखा हुआ है। हर जानिब उनके मामला है, इमरजेंसी परचेजिंग भी वो करें। अब आपको समझ आ रही है क्यों 40,000 इंडियन करोड़ रुपीस की वो परचेजिंग कर रहे हैं। उन्होंने क्यों मिसाइल खरीदने हैं, क्यों वो ड्रोन्स मजीद लेने जा रहे हैं, क्यों वो एम्यूनिशन लेने जा रहे हैं, क्यों वो तमाम चीज़ें लेने जा रहे हैं, वो क्यों सारे का सारा काम करें। ये जो सूरत हाल है वो इसलिए काम कर रहे हैं कि हमें इतना क्लियरली अंदाज़ा इस बात का हो जाना चाहिए कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी नहीं छोड़ना, वो आखिरी हद तक जाएंगे। और इंडिया ने, जाहिर सी बात है, मोदी ने अपनी आवाम को कुछ बताना भी तो है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या मामला, देखिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी चाइना से जो पानी आ रहा है इंडिया का वो चाइना रुकेगा। ऐसा कोई काम नहीं होने वाला। देखिए चाइना पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है, चाइना पाकिस्तान को J-10C दे सकता है, PL-15 दे सकता है, मिसाइल दे सकता है, रेडार जैम करने वाली टेक्नोलॉजी दे सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें दे सकता है। चाइना पाकिस्तान के लिए जंग नहीं लड़ सकता। चाइना ये काम नहीं कर सकता कि पानी को रोक ले वो इंडिया को, वो ये काम किसी सूरत नहीं करेंगे, ना उन्होंने करना है। उनका ये मामला नहीं है। ये जंगों में वो जैसे मिसाल के तौर पर अब आप देखें तो इजराइल ने ड्रोन्स दिए, इजराइल ने तमाम चीज़ें दी। S-400 रूस से आया, राफेल फ्रांस से आए, अमेरिका अब F-35 इनको देने के लिए जा रहा है। F-35 वो देगा, वो और बहुत सारी रियल टाइम इंटेलिजेंस देगा। लेकिन फिलहाल कोई जंग में कूदने नहीं वाला। जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी इंडिया को, और जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी पाकिस्तान को। चाइना के बारे में जो ख्याल है कि जी चाइना पानी रोक लेगा फलाना, चाइना ऐसा कोई काम नहीं करने के लिए जा रहा। वो ये देख रहा है कि सारे मामले पर वो मैक्सिमम क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज़, वो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन देगा। अब जाहिर सी बात है लड़ना तो पाकिस्तान ने है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाती है। अब जब वो पानी का मसला आएगा तो हम उनको, पहले तो हम इंटरनेशनल जाएंगे इदारों के पास, और आप देखेंगे कि इंटरनेशनल इदारों में टाइम कितना लगेगा। हो सकता है हम इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर या किसी जगह पर कोई पिटीशन दायर कर दे, फलाना कर दे, उसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। आपका पानी रोकेंगे तो आप सोचें, उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर तबाह करना है, वो तुल गए हैं इस बात पर, उन्होंने करना ही करना है। तो फिर इस सूरत हाल में हम इंटरनेशनल जगहों पर जाएंगे, वो मजम्मतें करेंगे इंडिया की, इंडिया कहेगा भाड़ में जाए। मैंने पहले क्या सुना है, क्या कश्मीर के मामले पर कम मजम्मतें हुई थी 2019 में, क्या उसके अलावा इसराइल की कम मजम्मतें होती है, क्या करारदादें कम आई हैं, पाबंदियों की बातें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन फिर ये नहीं है कि हम इंडिया के मिलिट्री बेसिस को उड़ाएं, हम भी डैमों को तबाह करें, और हमारे पास कोई रास्ता और बाकी नहीं बचेगा। सो लिहाजा अब याद रखिएगा, इंडिया ने जंग करनी है पाकिस्तान से, उन्होंने पाकिस्तान को जंग में धकेल दिया है। हमारे पास अब टाइम भी थोड़ा है। जाहिर सी बात है टाइम इसलिए थोड़ा है कि आने वाले वक्त के अंदर जो हालात हैं, वो गज़ा वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इजराइल ने क्विकली काम करना है गज़ा के मामले पर। उसने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करके आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्लान ये किया है कि उन्होंने पूरी तरह अब बाकी मगरबी इलाका वहाँ भी लेना है, उसके बाद जो मुकद्दस जगह उनको गिराना है, उसके बाद दुनिया में एक बड़ी वॉर जो है वो एक्सपेक्टेड है वर्ल्ड वाइड। तो इस सारी ज़रूरत हाल के अंदर मुज़म्मतों से आगे मामला ये बढ़ेगा। वहाँ से होते होते अगर ये यहाँ पर इंडिया की जानिब आएंगे तो वो चाहेंगे कि उससे पहले कई ममालिक की जंगें छिड़ चुकी हों। तो लिहाजा
गज़ा फ़लस्तीन का जो मामला है वो बड़ा ख़तरनाक हो गया है, वो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं और आने वाले वक्त के अंदर अब इंडिया इस वक्त चौधरी जो बनना चाह रहा है उसमें अपने आप को वो शीशे में देखता है तो उसको इसराइल नज़र आता है, वो समझता है कि हम इसराइल बनेंगे। बहरहाल इंडिया के पास जो भी इस वक्त ऑप्शंस होंगी बाकी वो उनको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है और पानी के मामले पर उसने फैसला किया है कि चाहे पूरा पाकिस्तान प्यास से मर जाए, हमने ये इकदाम लेकर ही रहना है और हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।